प्रिय पाठकों, पिछले श्रृंखला में हमने देखा कि जब कर्ण अर्जुन को रुकने के लिए कहता है, बाण प्रहार नहीं करने के लिए कहता है, तो कृष्ण जो हैं वह अर्जुन को तो बाण प्रहार जारी करने के लिए कहते ही हैं, उसके साथ ही साथ कर्ण को भी उसकी गलतियां गिनवाते हैं और यह कहते हैं कि क्या केवल धर्म का भार पांडवों पर ही है या कौरवों पर भी है। कौरवों ने पांडवों के साथ क्या क्या कुकृत्य नहीं किए, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ सोया हुआ है था। अब आज जब तुम्हारे किए हुए का फल इकट्ठा हुआ है, उपस्थित हुआ है, तो तुमको धर्म की याद आती है। और तब कर्ण जो है वह भगवान कृष्ण से कहता है कि जब इस तरह की बात है तो फिर आप अर्जुन को क्यों कष्ट दे रहे हैं। आप स्वयं सुदर्शन चक्र उठाइए और मेरा वध कर दीजिए, क्योंकि मैं पापी हूँ। लेकिन मुझे अपने मरने का अफसोस नहीं है, बल्कि अफसोस हमको यही है कि मैं सुयोधन को जीत नहीं दिला सका। और जहाँ तक धर्म और अधर्म की बात है, तो यह तो कल की बात थी कि पांडव धर्म पर थे और कौरव अधर्म पर थे। लेकिन आज तो कौन धर्म पर है और कौन अधर्म पर है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस पथ पर पहले कौरव चल रहे थे, आज जीत के लिए उसी पथ को पांडवों ने भी पकड़ा हुआ है। उसी राह पर वे भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर कौरवों ने छल से अभिमन्यु का वध किया, भीम को जहर दिया, द्रौपदी वस्त्र हरण किया, तो फिर पांडवों ने भी तो शिखंडी को खड़ा कर करके पितामह भीष्म को मृत्युशैया पर पहुंचाया, या भूरिश्रवा का मस्तक कटा, द्रोण का मस्तक कटा। उन सब घटनाओं को याद दिलाते हुए कर्ण कहता है, कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभक्त द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मूल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोड़ने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोणाहल पिए का, द्रोहानल पिए का। मगर पांडव जहाँ अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं, अभी पातक बहुत करवाएगी वह। उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी वह। न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं अवर में जाकर मरेंगे। तो वह भगवान कृष्ण को यह याद दिलाते हैं कि अगर आप अभिमन्यु वध की बात करते हैं, तो फिर भीष्म की, द्रोण की, भूरिश्रवा की बात क्यों नहीं कहते हैं कि आप यह जानते थे कि भीष्म पितामह जो है वह स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो वैसी स्थिति में आपने बीच में शिखंडी को खड़ा करके भीष्म पितामह को सरसैया पर पहुंचाया। या भूरिश्रवा जब शस्त्र छोड़ करके बैठ गया, तो वैसी स्थिति में आपने उसका भी सर कटवाया। फिर उसके बाद से द्रोणाचार्य को सब जानते हैं कि उनके हाथ में जब तक बाण रहेगा, हथियार रहेगा, तब तक वे नहीं मारे जा सकते। तो फिर धोखे से आपने यह कहवा करके कि अश्वत्थामा हतो, युधिष्ठिर ने इस बात को जोर से कहा था, अश्वत्थामा हतो, और धीरे से कहा था नरो वा कुंजरो। तो यह सब कोई जानते हैं कि यह सबको अपने पुत्र से प्रेम होता है,
तो द्रोणाचार्य को भी जब यह बात युधिष्ठिर के द्वारा सुनने को मिला कि अश्वत्थामा मारा गया, और फिर धीरे से यह बात, चूँकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए धीरे से उन्होंने यह बात कहा, नरो वा कुंजरो, यानी मनुष्य हाथी या हाथी, तो मारा हाथी गया था, लेकिन प्रचार किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजर नहीं बताया गया। और द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र ही मारा गया है, इसलिए पुत्र की मृत्यु से आहत हो, या यह सोचकर जबकि पुत्र नहीं रहा तो फिर युद्ध का भी कोई मतलब नहीं बनता है, उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया और वह बैठ गए, ध्यानरत बैठ गए। और वैसी स्थिति में धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट लिया था। तो कर्ण जो है वह उस घटना की याद दिलाता है और कहता है कि क्या यह पांडवों का जो कृत्य था वह मनुष्यता का कृत्य था, यह मानवता थी, यह धर्म था। अब तो यह कहना मुश्किल है कि कौन धर्म पर है और कौन अधर्म पर है। अब तो दोनों तरफ का जहर, दोनों तरफ का विष जो है वह खुल रहा है, दोनों पाप के जो दलदल में गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, और पता नहीं यह जो विजय की लालसा जो है वह उनसे क्या क्या कृत्य करवाएगी। सुयोधन या दुर्योधन जो भी कहिए, तो वह तो पापी था ही, अधर्मी था ही, उसके लिए तो कोई धर्म नहीं था। लेकिन पांडव जो आज तक धर्म पर चलते रहे, आज वो भी धर्म से नीचे गिर चुके हैं और वे कहाँ पहुँचेंगे। दुर्योधन की तो मृत्यु निश्चित है, हार निश्चित है, लेकिन ये पांडव कहाँ पहुँचेंगे यह भी कहना मुश्किल है कि यह किसी बर्फ में गिरेंगे या कहाँ तक जानेंगे। ये विष जो है, यह विजय का जो विष है, विजय की जो वासना है, यह इन्हें अभी और बहुत सारे कुकृत्य कराएगी। और यह विजय की लालसा ही है जो कि अर्जुन भी आज निहत्थे पर वार कर रहा है। भले इसका आदेश भगवान कृष्ण ने ही दिया है, लेकिन यह धर्मयुक्त नहीं था। बस इसको हम इसीलिए धर्मयुक्त कह सकते हैं कि ये जो थे वो अधर्म के साथ थे, अन्याय के साथ थे, गलत का साथ दे रहे थे, इसलिए दोषी थे। नहीं तो ऐसे न तो कर्ण दोषी था, न भीष्म पितामह दोषी थे, न द्रोण दोषी थे। लेकिन हाँ, यह बात थी कि इन्होंने दुर्योधन के सारे अत्याचारों का मौन समर्थन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनको मृत्यु प्राप्त हुई। और इस तरह से यह घटना हमको सिखाती है कि कभी भी हमको गलत का साथ नहीं देना चाहिए या गलत का विरोध करना चाहिए। कुछ गलत हो रहा हो तो वैसी स्थिति में मौन भी नहीं रहना चाहिए। अगली श्रृंखला में इस शेष बातों पर हम विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।